चलो दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। बाईबैक और स्पेशल डिविडेंड दोनों ही चीज यहां पर हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लार्सन एंड टूब्रो के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और बिजनेस में क्या चल रहा है वो हम लास्ट की तरफ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले नोट करके रखिए, जुलाई 25 जो कि बहुत करीब है, मंगलवार का दिन है, जिस दिन लार्सन एंड टूब्रो बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बाईबैक और स्पेशल डिविडेंड दोनों पर ही चर्चा होने वाली है दोस्तों। अब डिविडेंड पार्ट को मैं आपको यहां एड्रेस कर लेता हूं। तो देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ था, जो कि मार्च का महीना था, और उस समय में बाद में जो है रिजल्ट्स भी आए हुए थे। अब रिजल्ट के समय में कंपनी ने कहा था हम एक फाइनल डिविडेंड भी यहां अनाउंस कर रहे हैं, और फाइनल डिविडेंड 24 रुपए का ऑलरेडी लार्सन एंड टूब्रो ने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वो अगस्त 2 को ये होने वाली है, और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट अगस्त 14 तक हो जाएगा। तो टोटल 24 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, लेकिन यहां हम प्लस करेंगे स्पेशल डिविडेंड को, जिसकी मीटिंग होने वाली है जुलाई 25 को। तो अभी हमारे पास 24 रुपीज का फाइनल डिविडेंड का डेटा है, अब हमको 25 जुलाई को स्पेशल डिविडेंड के बारे में भी पता चलेगा, और उसकी भी अगर आप रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो सेम ही है, अगस्त 2 की ही रिकॉर्ड डेट है। तो देखते हैं 24 रुपया डिविडेंड में और कितना रुपया का स्पेशल डिविडेंड आता है, क्या इजाफा होता है, उसको हम देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे बाईबैक के बारे में। अब बाईबैक सिंपल प्रोसेस अगर मुझे आपको बताना हो कि कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर्स हैं, उनमें से कुछ शेयर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से खरीद लेती है। अब इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है टेंडर ऑफर, जिसमें कंपनी डायरेक्टली आपसे, अगर आप एलिजिबल है तो आपसे डायरेक्टली कंपनी जो शेयर है वो खरीद लेगी। जैसे जो रीसेंट एग्जांपल है, जैसे कि विप्रो का भी बाईबैक हुआ था, ठीक है। दूसरा एक और जो तरीका होता है वो डायरेक्ट ओपन, जो एक्सचेंज से डायरेक्टली कंपनी शेयर खरीद लेती है। इसमें आपका डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं रहता है दोस्तों। अब बाईबैक का क्या मोड होने वाला है? टेंडर ऑफर, जहां पर आप डायरेक्टली यहां इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर ओपन ऑफर। ये हमको जुलाई 25 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक केस स्टडी हम लेते हैं। इससे पहले 2018 के समय में, ये अक्टूबर के समय की रिकॉर्ड डेट है, जब लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से एक बाईबैक आया था, उसकी हम केस स्टडी लेते हैं। वो टेंडर ऑफर में आया था, मतलब जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे वो डायरेक्टली कंपनी को जो शेयर्स हैं वो टेंडर कर सकते थे। और उस समय क्या शेयर प्राइस था? 1500 रुपए के प्राइस में ये बाईबैक उस समय में आया हुआ था, और 6 करोड़ इक्विटी शेयर का ये बाईबैक यहां पर हुआ था। अब देखते हैं कि अब इस बार का क्या बाईबैक है। अब पिछली बार के जो बाईबैक देखेंगे तो कितना प्रीमियम था, वो भी मैं डेटा आपके सामने लाया हूं। ये है आपके सामने लाइव डेटा। आप देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट है, लार्सन एंड टूब्रो, यहां पर आपके सामने मैं लेकर आया हूं। लेकिन कौन सा डेटा लाया हूं? ये पूरा अगस्त का डेटा लाया हूं, अगस्त 2018 उस समय का डेटा लाया हूं। अब ये देखिएगा डेटा, ये 17 अगस्त है, ठीक है। 17 अगस्त को जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है कुछ 1240 में बंद हुआ था, ठीक है। अब 18 अगस्त के दिन कंपनी ने अनाउंस किया था, अब वो छुट्टी का दिन था, वीकेंड था। 18 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया था, 1240 का शेयर प्राइस था। अब फिर नेक्स्ट जो दिन था, जिस दिन ट्रेडिंग शुरू हुई थी, वो 20 अगस्त का दिन था। तो हमने उस समय में देखा था, क्योंकि बाईबैक की न्यूज था तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी यहां पर हुआ था। तो आप देखिए 1323.7 में ये क्लोज हुआ था, मतलब उस दिन 1240 से शेयर प्राइस 1323 में बंद हुआ था। अब मैं 1240 को अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग 20% से ऊपर का जो भी दिन था, जिस दिन उन्होंने एक्सचेंज को बताया था, उससे पहले के क्लोज के हिसाब से देखें तो 20% के आसपास का जो बाईबैक का जो प्राइस था, थोड़ा प्रीमियम में हमको देखने को मिला था। अब देखना रहेगा कि 25 जुलाई को क्या प्राइस यहां होता है, इसके बारे में डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज, लार्सन एंड टूब्रो का बिजनेस एनालिसिस हम यहां पर करेंगे, और यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा, जहां पर अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सीरियसली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरी लाइव क्लासेस फिनग्रैड में शुरू हो रही है। 10 लाइव क्लासेस होने वाली है 25 जुलाई से अगस्त 15 के बीच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। जो भी मैं सिखाने वाला हूं, ये पूरी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगा। किस दिन मैं क्या सिखाने वाला हूं, केस स्टडीज है, फिर रेड फ्लैग्स है, किस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करें, और बोनस में मैं बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स भी शेयर करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों। अब लार्सन एंड टूब्रो के बारे में मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए, यहां अगर फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, शेयर प्राइस आप देखेंगे ये 2489 के आसपास में है, और प्राइस टू अर्निंग अगर 12 महीने का डेटा लेंगे तो 33 के आसपास में है। ओके, ये एक डेटा रहा। फिर है मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ का। अब मार्केट कैप का क्या मतलब है?
एक शेयर की कीमत तो हमको पता है 2489, लेकिन जो लार्सन एंड टूब्रो के लाखों करोड़ों शेयर जो मार्केट में है, उनकी क्या कीमत है? ये लगभग 3.5 लाख करोड़ की ये कीमत है। इसका मतलब क्या है? कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम रिटर्न की बात करें इन्वेस्टर्स के लिए, तो पिछला एक साल एक अच्छा रिटर्न 41% के आसपास रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। अगला डेटा है अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कर रही है। लगभग 74.49 75 के आसपास ये कर रही है। तो शेयर प्राइस को जब हम ईपीएस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? पीई रेशियो आएगा। ठीक है, तो पीई रेशियो आप देखेंगे ये 33 के आसपास में है। अब हिस्टोरिकल जो पी रेशियो है वो भी हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पी रेशियो लार्सन एंड टूब्रो का जैसे 21.8 रहा है। ये कब की बात है? 2019 की बात है। पिछले साल 2022 में देखेंगे 28.65 रहा है। और फाइनेंशियल, और ये बिल्कुल अगर लेटेस्ट डेटा अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो पी रेशियो अभी फिलहाल 29 के आसपास में रहा है। तो अपने हिस्टोरिकल जो पी रेशियो है उसके कंपैरिजन में लार्सन एंड टूब्रो थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। लेकिन यहां पर बिजनेस को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं, वो भी हम समझ लेंगे थोड़ी देर में। अब बात करते हैं कुछ रेशियोज के बारे में, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है, इक्विटी लगाया है, उस पे कंपनी ने कितना आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी कमा के दिया है, जो अभी 14.78 है। 3 साल का एवरेज देखेंगे 11.48, तो अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया प्लस कंपनी ने जो डेट लिया है, कहीं से भी लोन लिया होगा, और उस पर कंपनी ने क्या कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, एवरेज आरओसी 11.5 है। लेकिन अभी आप देखिए आरओसी भी सुधरी है, लगभग 13 के आसपास में आई है। तो हम देख भी रहे हैं पिछले 2-3 सालों में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कंपनी के जो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं वो भी हमको मजबूत देखने को मिल रहे हैं। अगली चीज आप देखेंगे प्रॉफिट्स के बारे में, किस हिसाब से ग्रोथ हुआ है। अगर 4 साल में देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 8% हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 4% के आसपास। लेकिन पिछले एक साल में रेवेन्यू ग्रोथ भी मजबूत है और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहां पर मजबूत है, लेकिन कंपनी सस्ती भी नहीं मिल रही है। अब ये है लार्सन एंड टूब्रो का बिजनेस। जनरली ये कैपिटल गुड्स जो है एक सेक्टर है उसके अंदर में आता है, और पूरा जो इंफ्रा थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर में आता है। अब काम क्या करते हैं? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का, पानी का, पावर का कुछ बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, तो वहां पर लार्सन एंड टूब्रो है। फिर एनर्जी में कुछ बड़ा ऑयल वेल बनाना है, वहां पर उनका काम है। फिर लार्सन एंड टूब्रो ओन भी करते हैं एलटीआई, माइंट्री, एलटीटीएस जैसी कंपनी, जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में 2 बड़े कुछ नाम है यहाँ पर। बहुत रिसेंटली एलटीआई और माइंट्री, इन दोनों का यहाँ पर मर्जर भी हुआ था, तो दोनों अभी एक ही कंपनी होगी, लेकिन उनका पेरेंट कौन है? लार्सन एंड टूब्रो है। और साथ साथ में फाइनेंशियल के भी उनके बिजनेस है, तो ये सब उनके मेन बिजनेस है। बट जब हम लार्सन एंड टूब्रो एज एन इंफ्रा कंपनी हम एनालिसिस करते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर बुक को देखना। ये ऑर्डर बुक मार्च एंड में ये आप देख रहे हैं 3.95 लाख करोड़ की थी, मतलब लगभग 4 लाख करोड़ को ये टच कर रही थी। ठीक है, ऑर्डर इनफ्लो आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब वो पूरी ऑर्डर बुक है जो पिछले 2-3-4 साल में उनको मिला होगा। लेकिन पिछले एक साल में ऑर्डर बुक 2.3 लाख करोड़ के आसपास हुई है, जो कि इंक्रीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 से 23। अब गाइडेंस मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कंपनी ने कहा है कि ये ऑर्डर बुक और भी बढ़ सकती है। अब कहां से ऑर्डर मिल रहे हैं? मेन बिजनेस आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बिजनेस है यहां पर, और फिर सर्विसेज मतलब जो आईटी सर्विसेज का जो बिजनेस है वो। तो जब हम एलएनटी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंफ्रा ग्रोथ हो भारत में होगा या फिर मिडल ईस्ट में होगा, क्योंकि बड़ा ऑर्डर जो है उनको मिडल ईस्ट से भी आता है, तो लार्सन एंड टूब्रो को फायदा होगा। अब Q1 के भी जब रिजल्ट आएंगे, क्या क्या देखना रहेगा? इनफैक्ट Q1 के रिजल्ट भी जुलाई 25 को आने वाले हैं, तो मार्जिन हमको देखना रहेगा, ऑर्डर इनफ्लो देखना रहेगा कि और अब कंपनी क्या कह रही है। क्योंकि देखिए उन्होंने ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस दिया है 10 से 12% ग्रोथ होगा, मतलब अभी हमने देखा ना 2.3 लाख करोड़, अभी इससे और 10-12% बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हमको देखना है अभी Q1 में कंपनी क्या कह रही है। मिडल ईस्ट में ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस चल रहा है, ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है उनके। कुछ अभी इंडिया में तो उनका है ही बिजनेस, लेकिन 20% से ऊपर मिडिल ईस्ट से भी बिजनेस आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। रेवेन्यू का भी गाइडेंस उन्होंने 12 से 15% का दिया है। अब यहां पर कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, यहां पर अगर गाइडेंस वो बढ़ा देते हैं, इनफ्लो के बारे में और पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर तो बिल्कुल और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इनको कहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा ऑर्डर कम हो सकता है, तो फिर यहां नेगेटिव हो सकता है। तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपके सामने रखे, लेकिन जो जुलाई 25 है, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे और नए डेटा आएंगे, और हमको पता चलेगा कि अगले कुछ महीनों में, सालों में किस हिसाब से कंपनी का यहां पर ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि हमको गाइडेंस और बाकी जो डेटा है हमको मिलेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और लाइव क्लासेस में भी आप आ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।